इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का देरीना मुतालबा है इलेक्शन इलेक्शन इलेक्शन। और PDM अब उनकी सारी जो 13 जमातें हैं उनका ये कहना है कि मजीद वक्त मजीद वक्त मजीद वक्त। अब कहाँ आ जाएगी सूरत हाल? अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ हैं। अली मोहम्मद खान साहब रहनुमा PTI हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही है, कोई राब्ता, क्योंकि प्रॉपरली वाज़े तौर पर तो नज़र नहीं आया कि इन्विटेशन मिला हो कि भाई सर जोड़ कर बैठ रहे हैं आप लोग भी आ जाएं, कोई बैकडोर राब्ता हो रहा है, सिचुएशन क्या है? बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सबसे पहले तो आपको गुज़िश्ता ईद मुबारक। और अल्लाह के करम से ईद अच्छी गुजरी। हालांकि परेशानियां भी थी लोगों को, और महंगाई की वजह से परेशान थे, लेकिन बहरहाल ओवरऑल पुरअमन गुजरी। लेकिन आखिरी रात तीसरे दिन जो सवात कबल का वाक़या हुआ है उसने ईद की खुशियां गहनाई हैं। और सवात जो पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियों का सामान करता है। आप भी अपने बचपन में अपने वालिदैन के साथ ज़रूर गए होंगे और अब भी दोस्तों के साथ जाते हैं, फैमिली के साथ जाते होंगे। यादें हमारी बचपन की कि जिन पगडंडियों पे और जिन दरियाओं के किनारे वालिदैन ने कभी उंगली पकड़ के चलाया था, अब हम अपने बच्चों को हाँ उंगली से पकड़ के लेके जाते हैं। मालम जब्बा हो गया, मिंगवरा कलाम हो गया और बेशुमार इलाके। और जिस तरह से खूना खून हुआ है ईद के तीसरे दिन, बहुत दुख है, बहुत अफसोस है और लोगों में बहुत परेशानी, गम और गुस्सा भी है। तो जो आपने बात की है DG ISPR की, ये बड़ी अच्छी बात है कि उन्होंने बड़ी कुछ चीज़ें क्लियर की हैं। और ये अच्छी बात है कि वो अपने आप को और एक ऐसी पोजीशन पे वो लेके जाएं तो जहाँ सबको इस पर एतमाद हो। हुकूमत चाहे जिसकी भी हो, फौज हमारी सिर्फ हुकूमत के साथ होगी, हुकूमती जमात की सियासत के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये एक अच्छी बात है। लेकिन वहाँ जो धमाका हुआ है उसकी सही इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि सवात के अवाम का एतमाद बहाल हो। और देखें, आप लोगों के साथ कोई कांटेक्ट हुआ है PDM की जमातों में से किसी का भी, या कोई दावतनामा आप लोगों को मिला हो कि हम लोग मिलकर बैठ रहे हैं, आप भी आइए? देखें, ऑफिशियली तो ज़ाहिर मैं उस डेलीगेशन का तो हिस्सा नहीं हूँ जिसमें कुछ सीनियर्स को खान साहब ने डाला है, लेकिन ज़ाहिर पार्टी है, इत्तलात मिलती रहती हैं। कोई बाज़ाब्ता बैठक तो नहीं हुई, लेकिन सियासी राब्ते बहरहाल रहते हैं। असद कैसर साहब हैं और शाह साहब हैं। ऑप्टिमिस्टिक सर कंसेंसस क्रिएट होगा, सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद कुछ फायदा होगा या फिर नहीं? देखिए, कल 27 है और होपफुली कल जो सुप्रीम कोर्ट की पेशी भी है इस मामले से, वो जो डेट उन्होंने दी थी, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि दोनों तरफ ये सोच पाई जाती है कि अब हमारी तरफ तो ये है कि ठीक है, साल गुजर गया है, हम और भी जदोजहद के लिए तैयार हैं, लेकिन नुकसान हमारा नहीं, नुकसान ज़्यादा मुल्क का है। दूसरी तरफ ये है कि जितना पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस हुआ है, आपकी भी सर इस चीज़ों पे नज़र होती है। मेरे ख्याल में एज अ सियासी कारकुन, एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मुस्लिम लीग नून बिलखुसूस, फिर पीपल्स पार्टी, लेकिन नून लीग का जितना पॉलिटिकल कैपिटल का लॉस पिछले 1 साल में हुआ है, मेरे ख्याल में पिछले 40 साल में उन्होंने इतना वोटर लूज नहीं किया जिन्होंने इतना इसमें जो है वो लूज किया है। और एक जमात के लिए, एक सियासी जमात के लिए, अगर आप मेरे से पूछें, और ये बात मैं इस पर बड़ा यकीन भी रखता हूँ, हमारी हुकूमत गई है लेकिन हमारी जमात खड़ी हो गई है। इनकी हुकूमत आई है लेकिन लेकिन खान साहब अभी कोशिश ये सुना जा रहा है कि की जा रही है कि दरमियान का रास्ता कोई निकाला जाए। तो आपकी नज़र में ही फिर ये इलेक्शन आप होता कब देख रहे हैं? दरमियान का रास्ता क्या हो सकता है जो निकलेगा? सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की डेट दी है। अगर सियासी जमातें कोई बात पे राजी होती हैं और एक इलेक्शन पे बात जाती है, तो फिर एक इलेक्शन 14 मई को तो नहीं होगा ना। एक इलेक्शन तो फिर होगा कोई महीना डेढ़ की आप आगे का मेरे ख्याल में रख लें। तो अगर 14 मई है तो आप इसको जुलाई में देख लें, लेकिन बीच में आपका जो है बजट भी आने वाला है, तो बजट के लिए भी टाइम फिर चाहिए होगा। पिछले इलेक्शन 25 जुलाई को आई थिंक हुआ था, जितना मुझे याद पड़ता है। तो महीना एक मेरे ख्याल में अगर मिल जाए, एक ज़ाहिर उसके लिए सियासी कंसेंसस चाहिए और उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए। बहरहाल जो भी है, इसका हल इस सारे मसले का इलेक्शन ही है, वो तो मुझे कोई नजर नहीं आता। मई, अगस्त या अक्टूबर आपके ख्याल में? देखें, अक्टूबर तो बहुत दूर हो जाएगा और मई सूबाई इलेक्शन तो फिर भी किसी न किसी लेवल पे पॉसिबल हो जाएगा, लेकिन जनरल इलेक्शन पूरा का पूरा मई में मुश्किल लगता है 14 मई को। तो फिर ज़ाहिर बात आपकी जाके कोई जुलाई एंड या अगस्त पे जाके रुकेगी। जुलाई एंड में 2018 में इलेक्शन हुआ था,
तो हो सकता है इस बार भी इसकी पॉसिबिलिटी बन जाए। अली मोहम्मद खान साहब, आपने बजट का जिक्र किया, IMF के पैसे अभी तक आए नहीं है। वो तो चलो आ जाएंगे, नेक्स्ट गवर्नमेंट जो आएगी ज़ाहिर है वो इन पे अब इतना ट्रस्ट नहीं करते, ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है मौजूदा हुकूमत का और IMF का। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि वो अगर हमारे साथ ना किया जाता ना, जो रजीम चेंज हुई है, तो उस ज़माने से हम ये बात कर रहे थे कि हमारी कोशिश ख्वाहिश है कि ये पाकिस्तान का आखिरी IMF प्रोग्राम हो। मेरी तो ये दुआ है कि ये जो हमारी हुकूमत आए और ये जो IMF का प्रोग्राम हो ये आखिरी हो, और इसके बाद हम अपने पैरों पे खड़े होंगे मुल्क। और इसके लिए देखें, अगर हुकूमत ऐसी हो कि अवाम को उस पर एतमाद हो, लोग टैक्स भी देंगे, फॉरेन रेमिटेंसेस भी आएंगे जिस तरह आने शुरू हो गए थे, और इन्वेस्टमेंट भी आएगी, खड़ा हो जाएगा मुल्क। लेकिन मैं आपकी तरफ एक तवज्जो दिलवाना चाहूंगा अली मोहम्मद खान साहब, आपकी एक और इशू की तरफ, क्योंकि सिंध की जो खबरें होती हैं ना उन्हें दबा दिया जाता है, उन्हें इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। सिंध में ठट्ठा का इलाका है जहां पर गुज़िश्ता एक माह के दौरान 41 सुसाइड खुदकुशियां हो चुकी हैं अली मोहम्मद खान साहब, बट सैडली कोई उस पर कान धरने को तैयार नहीं है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल ने अवाम की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है, उनका सर्वाइवल खतरे में है। नो वन इज कंसर्न। पॉलिटिक्स के ऊपर सबकी नजरें हैं, सियासत के ऊपर सबकी नजरें हैं। हकीकतन हमें पाकिस्तानियों को बचाना है, पाकिस्तान को बचाने के लिए। ये देखें, ये तो मैं समझता हूँ हमारा अलमिया है। 2013 से मैं पार्लियामेंट में, और हम तो वकील लोग थे, ज़ाहिर वकील तहरीर के बगैर तो अदालत में जाता नहीं है। तो मैंने जो देखा यहाँ पे सियासत में लगाई बुझाई और इल्ज़ाम और दशनाम बहुत ज़्यादा था। अवाम के जो असल मसाइल हैं उस पर पार्लियामेंट में ऐसी गुफ्तगू होना जिससे अवाम को कोई फ़ायदा हो। यानी कि देखें, आप पिछले 9-10 साल की आप उठा के देख लें पार्लियामेंट की स्पीचेस, बहुत कम आपको सब्जेक्ट ओरिएंटेड मिलेंगी। एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, फॉरेन पॉलिसी पे, इन्वेस्टमेंट पे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे आपको मिलेगी। इस पे तुमने ये कहा, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये करूँगा, फलाना हो जाएगा, और इसने ये कर दिया, और फिर आखिर में जो है जमहूरियत के वसीतर मफाद में बैठ जाते हैं। अवाम के मफाद में ये लोग पता नहीं कब बैठेंगे। तो जो सिंध की आपने बात की है, लेकिन आपने सिंध का ये मसला बयान किया है, एक और भी इशू है जो काफ़ी अरसे से एक चीज़ आ रही है कि जो कुछ हमारी बच्चियाँ जो मेडिकल कॉलेजेस में जो वहाँ एक सुसाइड का एक बात होती है, ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ें हैं। जो हमारी यूथ में ये चीज़ आ रही है, तो ये तब होगा ना जब उनको एक हुकूमत मिलेगी ऐसी जिस पे, और इस पे पीपल्स पार्टी पे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि सिंध में थोड़ा वो कनी कतरा जाते हैं। ज़्यादा फोकस लाहौर पे, इस्लामाबाद पे होता है, पेशावर और खैबर पख्तूनख्वा टेररिज्म की वजह से। हमारा तो पश्तून थक गया हमारे बच्चों के जनाजे उठा उठा के, क्योंकि वो पश्तून बेसिकली सिर्फ लड़ने मरने के लिए पैदा नहीं हुआ। पश्तून जो है एक बड़ा काबिल एक अली मोहम्मद खान साहब, आपका ये पश्तून वाला सेंटिमेंट बलोच ट्राइब में भी है और सिंधियों में भी है सर। देखिए, तो सिंध जो है ना, सिंध अब उसमें खामोशी से जरदारी साहब जो है ना, वो जिस तरह नहीं होता, वो एक शरीर सा बच्चा क्लास में आखिरी कोने में बैठ के सबकी आंखें नजरें बचा के बैठा होता है कि उस्ताद उससे होमवर्क ना पूछ ले। जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी की मिसाल यही है। यहाँ पे हमारे बड़े मोहतरम कायरा साहब और बहुत से और उनके सीनियर जो है बड़ी बातें यहाँ पे होती हैं। सिंध की बात नहीं होती कि जनाब आप वहाँ 15-20 साल से हैं, क्या किया है आपने, दिया क्या कराची को? इस पर इनको जवाब देना पड़ेगा। अवाम अब सब समझते हैं वो पहले अब नहीं रही है। अली मोहम्मद खान साहब, हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर, अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।